भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके इस ज्ञान गंगा में गोते लगाकर क्या किसी पापी के पाप दूर हुए हैं? क्या कोई पापी अपने पापों से मुक्त हुआ है? सूत जी मुस्कुराए और कहने लगे, ऋषियों तुम पापी की बात करते हो? अरे इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके 4 प्रकार के पापी होते हैं। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तो कहते हैं चौथे नंबर का जो होता है वो पापी नहीं बल्कि महापापी होता है। और इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करके, भागवत रूपी कथामृत का पान करके महापापी, धुंधकारी जैसा महापापी भी मुक्ति भुक्ति पद को प्राप्त करके समुद्र रूपी भवसागर से पार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो अब श्री सूत जी महाराज धुंधकारी उपाख्यान को प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आत्मदेवा पुरे तस्मिन् अनुपम नाम के नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही धर्मात्मा था, भगवान में आस्था रखने वाला ब्राह्मण, सदैव धर्म के कार्यों में लगा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो कि पति से विपरीत थी। अच्छा आपको एक बात बताएं, यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हैं, अगर पत्नी अच्छी मिले तो भगवान की कृपा समझना चाहिए, और पत्नी अगर विपरीत मिले तो भगवान की अति कृपा समझना चाहिए। क्यों? नामदेव जी महाराज कहते हैं, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। नामदेव जी महाराज की जो पत्नी थी, उनकी जो अर्धांगिनी थी, वो उनसे बड़ी ही विपरीत थी, उल्टी थी। और नामदेव जी महाराज कहते थे कि भगवान आपकी मुझ पर कृपा नहीं बल्कि अति अनन्य कृपा है जो आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। क्योंकि अगर आप मुझे अच्छी पत्नी देते तो मेरा मन केवल पत्नी में लगा रहता, और आपने मुझे कर्कशा पत्नी दी है, स्वयं से विपरीत पत्नी प्रदान की है, तो पत्नी से हटकर मेरा मन भगवान आपके चरण चिन्हों में लगा रहता है। इसीलिए पत्नी अगर अच्छी हो तो भगवान की कृपा है, और बेकार हो तो भगवान की अति अनन्य कृपा समझना चाहिए। थी वो कर्कशा थी, धुंधली, जिसका नाम था धुंधली। सूत जी कहते हैं, राजन आत्मदेव जी महाराज के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन उस संपत्ति को खर्च करने वाली संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में जहां देखो वहां केवल और केवल घोर अंधकार छाया हुआ है। कहीं भी किसी भी दिशा से आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती। जिस गौ माता को बचपन से पाला था, उस गौ के गर्भ से भी कोई संतान किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया। जिस वृक्ष को अपने हाथों से लगाया था, वह वृक्ष भी सूख गया। जो फल बाजार से खरीद कर लाते हैं, रास्ते में वह फल भी सूख जाते हैं। जहां देखो वहां अंधकार छाया हुआ है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो इस जीवन को जीने से क्या फायदा। इसीलिए प्राण त्यागने की इच्छा से, शरीर त्यागने की इच्छा से वन में जा पहुंचे। और वन में जाकर के मध्य काल के समय आत्मदेव जी महाराज जल
समाधि लेने के लिए, अपने शरीर को त्यागने के लिए जाने लगे। अकस्मात उसी समय एक बड़े अच्छे तेजस्वी प्रतापी संत का आगमन हुआ और संत ने जब आत्मदेव जी को, एक ब्राह्मण को जब आत्महत्या करते देखा, प्राण त्यागते देखा, शरीर त्यागते देखा, तो सन्यासी ने आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। अरे ब्राह्मण, ये मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है और आज तुम इस मानव शरीर को व्यर्थ में ही गंवा देना चाहते हो। ऐसा कौन सा कष्ट है तुम्हारे जीवन में जो तुम जीना नहीं चाहते, जीवन से थक चुके हो? अरे मानव का जीवन संघर्ष ही तो मानव जीवन का दूसरा नाम है और आप संघर्ष से घबरा रहे हो, फिर आप सच्चे मानव हो ही नहीं। और भगवान ने एक तो मानव बनाया, दूसरा सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। आत्मदेव सन्यासी की बातों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो पूछने लगा, पुत्र ब्राह्मण कहो क्या बात है? तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे जीवन की सारी व्यथा कह रहे हैं। आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मेरे जीवन में जहां देखूं वहां केवल और केवल अंधकार दिखाई पड़ता है। कहा, क्या बात है आत्मदेव? ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, महाराज मेरी पत्नी के अभी तक कोई संतान नहीं हुई और जब जीवन में संतान ही नहीं है तो बेकार है ऐसी संपत्ति को, जिस संपत्ति को खर्च करने वाली संतति नहीं, संतान नहीं, क्योंकि मालिक ने दी इंसान को संतान की दौलत। इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है उसकी संतति, उसकी संतान। और जब संतान ही नहीं है तो ऐसी संपत्ति का क्या उपयोग करूं? जिस गौ को बचपन से पाला था वही भी बांझ बनी हुई है, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। जिस वृक्ष को अपने हाथों से लगाया था, रोज सींचता हूँ, वह वृक्ष में भी फल नहीं आते। फल बाजार से खरीद कर लाता हूँ, वह फल भी सूख जाते हैं। बताइए ये जीवन जीने का क्या फायदा? ब्राह्मण देवता ने, सन्यासी ने जब आत्मदेव की मस्तिष्क की रेखा को देखा तो सन्यासी के नेत्र सजल हो गए, उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। आत्मदेव ने पूछा, महाराज कहो मेरे भाग्य में संतान का योग है या नहीं? सन्यासी रो पड़े। सन्यासी ने कहा, पुत्र ब्राह्मण तू व्यर्थ में ही अपने प्राणों को त्याग रहा था रे। तेरे भाग्य में 1 जन्म तो छोड़ो, 2 जन्म तो छोड़ो, 3 जन्म तो छोड़ो, आने वाले 7 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है। 7 जन्म तक तुझे संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा और तू इस जन्म में ही अपने प्राणों को व्यर्थ में त्याग रहा है। आत्मदेव ने कहा कि अगर संतान नहीं तो ये जीवन नहीं, व्यर्थ है, ये जीवन में जीना नहीं चाहता। आज सन्यासी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देखो आत्मदेव, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का परिवार नहीं। इस संसार में जो रिश्ते भगवान बनाता है, संसार में आते ही जीव के रिश्ते बनाए जाते हैं, ऊपर कोई रिश्ते नाते कोई किसी का नहीं। ये संसार असार है जिसका कोई सार नहीं। असारा खलो संसारो दुख रूपी विवाह का। ये संसार असार है जिसका कोई
ऐसे असार संसार में तुम पुत्र कामना की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, शरीर को त्याग करना चाहते हो, क्यों? हे ब्राह्मण, पुत्र मोह में इतने पागल मत बनो। कोई किसी का पुत्र नहीं होता। अरे जाने के बाद कई पुत्र तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप का श्राद्ध भी नहीं करते, उनको पानी भी नहीं देते, और तुम पुत्र के लिए रो रहे हो। इस संसार दुख का घर है, इस संसार दुख का आलय है, जिसमें आज तक किसी को सुख नहीं मिला। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे किसी ना किसी प्रकार का दुख न हो। बताइए, कोई हाथ उठाकर बताए यहाँ कि सर्व रूप से अगर कोई सुखी यहाँ पर बैठा हो। अगर कोई धन से सुखी है तो मन से दुखी है, अगर कोई मन से सुखी है तो शारीरिक पीड़ा शरीर से दुखी है। आपने देखा होगा जितने भी धनवान हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन वो खाने में क्या खाते हैं, भोजन में क्या करते हैं? सूखी रोटी और दाल का पानी। क्यों? क्योंकि भगवान ने डायबिटीज दे दी, पैसा तो दिया, बीपी हाई दे दिया, अब रसगुल्ले भी नहीं खा सकते, मिठाई भी नहीं खा सकते। तो क्या काम का ऐसा पैसा, क्या काम की ऐसी संपत्ति? पहला सुख क्या है व्यक्ति का? पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीजा सुख नारी कुलवंती, चौथा सुख पुत्र है आज्ञाकारी। और ये चार सुख कभी किसी को नहीं मिलते। आत्मदेव जी महाराज से सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है, इसीलिए तुम पुत्र मोह की पीड़ा को, व्यथा को छोड़ो और भगवान के भजन में ध्यान दो, भगवान का भजन करो। जब आत्मदेव जी ने सुना तो कहने लगे, महाराज अभी तो आपका सारा ज्ञान मेरे ऊपर से जा रहा है, अभी तो मेरे आंखों के सामने केवल पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई है। अगर आप मुझे पुत्र संतान नहीं दे सकते तो मुझे व्यथा में ज्ञान भी मत दीजिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आत्मदेव अपने प्राण त्यागने के लिए पुनः जल की ओर जाने लगा। सन्यासी ने हाथ पकड़ लिया। सन्यासी ने कहा, देखो ब्राह्मण देव, तुम एक ब्राह्मण हो और मैं ऐसे एक ब्राह्मण को आत्महत्या करते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए आज सन्यासी ने दया करके आत्मदेव को एक फल दिया और आत्मदेव से कहा, ब्राह्मण देव जाओ, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या किसी संत के दिए हुए महाप्रसाद में, किसी साधु के, किसी सन्यासी के दिए हुए प्रसाद में इतनी शक्ति होती है कि जो आने वाले 7 जन्मों की रेखाओं को भी बदल दे, 7 जन्मों की भाग्य रेखा को भी परिवर्तित कर दे, बदल दे। हाँ, भक्तिमाल में कथा मिलती है, सत्य घटना बता रही हूँ। एक बार एक दाम्पति पति पत्नी इस पृथ्वी पर रहते थे और स्वयं नारद ही उस दाम्पत्य
आते थे विचरण करने के लिए, जब मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए जब जब नारद आते थे तो उस दाम्पत्य सेठ जी के घर में जरूर जाते थे। एक दिन सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ जी ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, महाराज आप तो प्रतिदिन भगवान वैकुंठपति नारायण के सन्निकट रहते हैं, तो एक दिन भगवान नारायण से पूछना कि मेरे भाग्य में कोई संतान का योग है या नहीं। नारद जी ने कहा अवश्य। और जैसे ही नारद जी नारायण नारायण करते हुए वैकुंठपति मायापति नारायण के पास पहुंचे और नारायण ने जैसे ही नारद जी को देखा, प्रभु ने पूछा, नारद क्या बात है, आज यहाँ वैकुंठ लोक में सब ठीक तो है ना। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरा पृथ्वी लोक पर एक बड़ा ही अनन्य भक्त रहता है और उस भक्त की कोई संतान नहीं है। आप अपनी दिव्य दृष्टि को देखकर, दिव्य दृष्टि को एकाग्र करके जरा बताइए कि उस भक्त के जीवन में, उस भक्त के भाग्य में कोई संतान का योग है या नहीं। और जैसे ही भगवान वैकुंठपति नारायण ने अपने नेत्र को बंद करके, जब अपनी दिव्य दृष्टि को एकाग्र करके जैसे ही ध्यान किया, आज भगवान के दोनों नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से प्रेम की अश्रु जलधारा प्रवाहित होने लगी। नारद जी ने भगवान की आंखों में अश्रु धारा देखी तो नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू। भगवान ने कहा, नारद उस भक्त के जीवन में 100 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है, 100 जन्मों तक भी कोई संतान का योग नहीं है। नारद जी उदास हो गए और नारद जी फिर से पुनः जब पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए तो आज सेठ जी के घर उदास अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने पूछा, बाबा नारद जी आपने भगवान से पूछा मेरे भाग्य में कोई संतान का योग है या नहीं। नारद जी के नेत्र सजल हो गए, रोते हुए नारद ने उत्तर दिया, सेठ जी मैंने भगवान से पूछा था। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहने लगे कि तुम्हारे आने वाले 100 जन्मों तक भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है। जैसे ही ना आज उस सेठ जी ने जब सुना नारद की बातों को, उसी क्षण दोनों पति पत्नी घर से बाहर निकल गए। मकर संक्रांति का पावन दिन था और मकर संक्रांति के पावन दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग करके दोनों दाम्पत्य आज वन की ओर जाने लगे।